हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सीएस वाली दिव्यांजलि यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो ये क्यों स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो क्या आपका भी एग्ज़ाम क्लियर होते होते बच जाता है? क्या आप बहुत कम नंबरों से यूजीसी नेट क्लियर करते करते रह जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ मोटिवेशन, गाइडेंस और कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पेपर क्लियर कराने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो भी मैंने अभी तक अपना एक्सपीरियंस लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का जो पेपर होता है, वो पेपर क्लियर करने के लिए पेपर 1 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और मोस्टली बच्चे अपने सब्जेक्ट पे कमांड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो पेपर 1 को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो पेपर क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमें सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा पेपर 1 पे। जब तक आप पेपर 1 पे कमांड नहीं बना लेते हो, जब तक आप यूजीसी नेट क्लियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट सभी बच्चों का स्ट्रांग होता है। उतना पेपर सारे बच्चे सॉल्व करके आ जाते हैं, उतनी मेरिट वो क्रॉस कर सकते हैं। बट दिक्कत होती है उन्हें पेपर 1 पढ़ने में, क्योंकि पेपर 1 ना तो उन्होंने अपनी यूजी में पढ़ा होता है, ना ही अपनी पीजी में पढ़ा होता है। और बेसिकली जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है, जो जनरल सबके लिए कॉमन होता है, वो अदर कंपटीशन से भी बिल्कुल अलग है। तो इसलिए बच्चा पेपर 1 को थोड़ा-सा सीरियसली नहीं लेता, और जिसकी वजह से उसका पेपर जो है क्लियर होने में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तो पेपर 1 को आप बिल्कुल सीरियस लेना स्टार्ट करें, और उसकी जितनी भी यूनिट्स हैं, आप उनको डिवाइड करें कि आपको उसमें से कौन-सी यूनिट ईज़ी लगती है। सबसे पहले आप अपना एक चार्ट बनाएँ फ्रॉम ईज़ी टू हार्डेस्ट। तो सबसे पहले आपको जो ईज़ी लगता है, आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ईज़ी से सॉल्व करना हम स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट बनेगा, रेगुलैरिटी आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी। अगर आप किसी काम को 30 टू 45 डेज़ तक कंटिन्यूएशन में करते हो, तो फिर वो आपकी हैबिट बनने में बहुत आसानी हो जाती है। तो पहले 30 टू 45 डेज़ आप उस यूनिट्स को लीजिए जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हर बच्चे के लिए वो इजी वाली जो पहली यूनिट होगी, वो कोई सी भी हो सकती है। वो टीचिंग एप्टीट्यूड भी हो सकता है, वो रिसर्च भी हो सकता है। अगर वो सीएस का बच्चा है तो वो आईसीटी भी हो सकता है, और अगर वो मैथ्स का बच्चा है तो उसके लिए वो डीआई भी हो सकता है, और अगर वो एनवायरनमेंट का बच्चा है तो उसके लिए वो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी हो सकता है। तो सब बच्चों के लिए ईजी टू हार्डेस्ट यूनिट का जो चार्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। उसके बाद जब आप ईजीएस्ट यूनिट से शुरुआत करेंगे, तो फिर आप हार्डेस्ट की तरफ बढ़ते जाइए। दूसरा टिप्स मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि टाइम टेबल बनाइए, पर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 100% फॉलो करें। अगर आज आपका ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मत पढ़िए, क्योंकि जब तक आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं मिलेगा आप खुद से, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपका वो लिखा हुआ दीवार पे चिपका हुआ टाइम टेबल भी कुछ नहीं कर सकता। आपको अंदर से फ़ील लाना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ को कंप्लीट करना है। जब तक आप अंदर से रेडी नहीं होंगे, आप टाइम टेबल भी आपका कुछ हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए आपको जो अंदर से मन करता है पढ़ने का, आप उसको पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही मुझे ये 20 दिन में फ़िनिश करना है, तो आपको उसको 20 दिन में ही फ़िनिश करना है। नहीं, जस्ट टेक 1 मोर डे, जस्ट टेक मोर 2 डेज़, बट इट शुड बी विद इन द पीरियड ऑफ टाइम कि हाँ भाई, इतने दिन में मुझे करना है। बट अगर आज मन नहीं कर रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट उठा लेना है। तीसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि लोग बोलते हैं कि 10 इयर्स के पीवाईक्यूज़ करके चले जाओ तो आपका पेपर 1 बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं इस बात से थोड़ा कम एग्री करती हूँ। मेरा मानना ये है कि जब तक आप पूरी यूनिट रिवाइज़ नहीं कर लेते हो, पहले सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद यूनिट रिवाइज, उसके बाद जब आप पीवाईक्यूज़ पे आते हो, तब आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। क्योंकि अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, अगर आपने पूरी यूनिट कर ली है, तो आप 10 इयर्स के पीवाईक्यू, 10 इयर्स के एफवाईक्यू, फ्यूचर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए पहले सब्जेक्ट को पूरे कंप्लीट कीजिए, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि आप 10 की 10 यूनिट नहीं पढ़ के जा सकते। इसीलिए मैंने बोला है कि आप ऐसा एक चार्ट बनाइए जिसमें इजी टू हार्डेस्ट, या फिर आपके ज़्यादा इंटरेस्ट की चीज़ें और कम इंटरेस्ट की चीज़ें लिखिए। जैसे कि अगर मैं अपनी ही बात करूँ, तो मैं पूरी 10 की 10 यूनिट्स नहीं मैं पढ़ के गई थी, और मैंने 8 यूनिट्स पढ़ी थी, जिसमें से मैंने मैथ्स छोड़ी है, और पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मैंने बस सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा था। तो उसके बावजूद भी अगर आप 100 में से 70 मार्क्स ऑब्टेन करते हो,
तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो सारी यूनिट्स अगर आप कवर नहीं कर पाते हो तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आप धीरे धीरे सारी यूनिट जो भी कर रहे हो आप उसको अच्छे तरीके से कीजिए। पहले आप पूरी एक यूनिट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद उसके PYQs दीजिए। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले अपना रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। और जितनी भी आपने यूनिट्स पढ़ ली, जैसे आज आपने एक यूनिट पढ़ ली, फिर उसके लिए आपने 1 वीक का रिवीजन रखा और उसके बाद आपको 1 लाइनर लिखना है उसके लिए। 1 लाइनर मीन्स कि आपको उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए फिर से वो 5 से 6 पेजेस ना पढ़ने पड़े। आप उसका 1 लाइनर लिखिए कि उस 1 लाइन को पढ़ते ही आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए। इस तरीके से आपको सारी यूनिट्स के 1 लाइनर तैयार करने हैं। और जब एग्ज़ाम होने वाला हो उससे 1 वीक पहले या और 2 वीक्स पहले आपको सिर्फ वो 1 लाइनर ही पढ़ने हैं, जिससे आपका क्या होगा, मेमोरी बेस्ड जो है, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल दोनों मिक्स करके आपका एक बहुत अच्छी कंसेप्ट तैयार होगा, जिससे आप ज़्यादा रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि कोई भी 500-600 पेजेस की, 1000-1200 पेजेस की बुक पढ़ के आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो ये डाउट जो है ये पूरे तरीके से आप मन से निकाल लीजिए। क्योंकि अब का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है और जो पहले के पैटर्न्स होते थे वो बहुत अलग होते थे। पहले 1000 पन्ने की बुक पढ़ के, 1200 पन्ने की बुक पढ़ के बच्चे कंपटीशन निकाल पाते थे। बट अब कंपटीशन इतना ज़्यादा वाइड हो चुका है, नॉलेज इतनी ज़्यादा फैली हुई है चारों तरफ कि लोगों के पास क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, कंसेप्ट्स ही कंसेप्ट्स है। तो इसीलिए आप अपने नोट्स को इस तरीके से तैयार कीजिए कि आप ये सोचिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो पूरी दुनिया भी पढ़ रही है, तो उसको अलग तरीके से आपको कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि आप अपने नोट्स को हमेशा रिफाइन कीजिए। अगर आप एक टीचर से पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई यूट्यूब पे किसी को सुनते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे इसलिए आप उनको सुनते होंगे, बहुत अच्छी बात है। बट मैं ये चाहती हूँ कि जिनसे आपने पढ़ा आप उनसे PYQ सॉल्व ना करें, किसी और स्पीकर से आप उनके चैनल पे जाके उनके PYQ सॉल्व करें। और अगर आप कोई फास्ट ट्रैक लेते हैं या फिर कोई मैराथन लेते हैं तो वो आप किसी और स्पीकर के लिए, जिससे कि आपको डिफरेंस पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी कौन से स्टेज पे है। क्योंकि जिस सेम स्पीकर के आप सुनते हो और सेम स्पीकर का ही आप PYQs लेते हो, तो वो एक स्ट्रैटेजी होती है कि वो PYQs और अपना क्वेश्चन, वो स्लाइड्स भी इस तरीके की बनाते हैं जो उन्होंने पढ़ाया हुआ होता है, उस टाइप्स के क्वेश्चंस वो सारे लेके आते हैं। तो इसलिए अपनी खुद का इवैल्यूएशन करने के लिए आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, जो आपकी बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट टिप आपको मैं ये देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बताया कि आप इवैल्यूएशन करने के लिए अलग अलग टीचर से PYQ अलग अलग से मैराथन करें। तुरंत ही जैसे ही आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जो टॉपिक आया और उस PYQ को आपको आंसर्स नहीं पता और आपने उसको पढ़ा कि अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है, तुरंत ही आप अपने नोट्स में जाइए, जो आपने नोट्स बना रखे थे वहाँ पे जाके पेन लीजिए, वहाँ लिखिए उस टॉपिक के नीचे कि ये इस नाम से भी आया हुआ है और इसको ये बोलते हैं, मतलब इन अ शॉर्ट आपको वो चीज़ लिखनी है। दूसरी चीज़ आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप उस PYQs का, अगर आप ऑनलाइन करें तो आप उसका स्क्रीनशॉट लें, उसका प्रिंट आउट निकालें, उसकी डिटेल सॉल्यूशन का विद क्वेश्चन, और अपने नोट्स में उसको ऐड ऑन करें। क्योंकि सिर्फ पढ़ के छोड़ देने से आपका माइंड इतनी सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता है, आपको सब कुछ अच्छे से अपडेट करके रखना पड़ेगा अपने नोट्स के साथ। और बाकी सबकी जो जर्नी होती है एग्ज़ाम देने की, एक्सपीरियंस लेने की, वो अलग होती है। तो अगर आपके पास भी कुछ टिप्स हैं तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, जो बाकी बच्चों की भी हेल्प करेंगे। और अगर आपको और डिटेल में जानना है कि मैंने पर यूनिट के हिसाब से कि वो कहाँ से मैंने कैसे पढ़ी, किस तरीके के नोट्स थे, क्या क्या टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।